आज हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। देखो, अब एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे किसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर। कितनी एनर्जी मतलब एनर्जी स्टोर कर सकता है कैपेसिटर, ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। दी कैपेसिटर स्टोर कितनी एनर्जी, कितने चार्ज, कितना कुलाब, कितना क्या है इसमें, कितनी एनर्जी है, कितना, वो सब कुछ इसमें आएगा। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। द कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो कैपेसिटर स्टोर करता है एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, किसकी टर्म में, इलेक्ट्रिक चार्ज की टर्म में। कोसाइडर ए कैपेसिटर, कोसाइडर ए कैपेसिटर, कोसाइडर ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसी सी इज कनेक्टेड। जो कैपेसिटेंसी है कैपेसिटर की वो सी है, कनेक्टेड कर दी किससे, कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ वोल्टेज, उसकी जो बैटरी से कनेक्ट कर दी जिसकी वोल्टेज क्या है, V। क्या है, V, विच इज चार्ज बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्यू, चार्ज क्यू। एक कैपेसिटर है जिसमें स्टोर करना है, उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। किसका, कैपेसिटर का, कितनी एनर्जी स्टोर करेगा, फॉर्मूला किसका, एनर्जी का फॉर्मूला ड्राइव करना है कैपेसिटर की, कि कितना चार्ज लेगा, कितनी वोल्टेज लेगा, कितना करंट लेगा, कितना मतलब चार्ज लेगा, वोल्टेज लेगा गिवन में, ठीक है, और कितना कैपेसिटेंस लेगा। जब कैपेसिटर क्या करता है, स्टोर करता है किसका, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, किसकी टर्म में, इलेक्ट्रिक चार्ज की टर्म में, ठीक है। कोसाइडर एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंसी उसकी क्या है, सी है। एक कैपेसिटर मानना है हमने जिसकी कैपेसिटेंसी क्या है, सी है। कनेक्टेड टू ए बैटरी, जिसकी वोल्टेज क्या है, कनेक्ट कर दिया बैटरी से जिसकी वोल्टेज है वी, और चार्ज बाय क्वांटिटी, चार्ज क्या है उसका, क्या हो। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, वर्क बाय वे चार्ज, ठीक है। और इसी में एक फॉर्मूला कैपेसिटेंस का क्या है, चार्ज बाय में वोल्टेज, ये है, ठीक है। अब जो कैपेसिटर होगा वो वर्क करता स्मॉल, क्या करता है, स्मॉल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क क्या करता है, बस उसको स्टोर करता है और उसको ट्रांसफर करता है। जो स्टोर चार्ज है उसको स्टोर करता है और उसको ट्रांसफर करता है, इसलिए वर्क क्या होगा, स्मॉल। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done to add small quantity of charge dq on plate of capacitor is given by
देखो, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू एड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ चार्ज डी क्यू ऑन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज गिवन बाय। अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है और किस में स्मॉल क्वांटिटी में वर्क डन होगा वो क्या कहलाएगा, डी। स्मॉल क्वांटिटी में तो डी डब्ल्यू, ठीक है। और चार्ज भी क्या रहेगा, स्मॉल, क्योंकि चार्ज भी थोड़ा सा स्टोर करेगा। तो इसलिए हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या है, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, वर्क बाय चार्ज। तो वर्क का फॉर्मूला क्या जाएगा, वर्क इनटू चार्ज। तो स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, स्मॉल वर्क तो स्मॉल ही क्या होगा, चार्ज। वोल्टेज सेम रहेगी वी, पहले से से क्यों था, तो इसलिए वी टू डी क्यू। ये हो गया, ये हो गया वर्क, स्मॉल वर्क। तो क्या फॉर्मूला बन गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। अब इसका फॉर्मूला पता है हमें कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था, क्यू डायरेक्टली या क्यू इंटू क्या था, वी। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, सी वी। तो सी वी इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाय वी। ये हो गया। तो इसलिए वी का फॉर्मूला क्या हो गया, इसको अपोजिट कर दो, क्यू बाय में सी। यार समझ में। तो इसलिए हम इधर ये क्या पुट कर देंगे, ये। तो क्या पुट करेंगे, क्यू बाय में सी इंटू डी क्यू और डी डब्ल्यू। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड को। तो डी डब्ल्यू क्यू बाय सी इंटू डी क्यू, ठीक है। ये हो गया। बीच में एक लाइन लिखना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसमें इंटीग्रेटिंग बोथ साइड में, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड चार्ज, रिक्वायर्ड टू चार्ज, क्या मान लो, द कैपेसिटर, उससे आगे लिखना द कैपेसिटर अप टू चार्ज क्या हो, अप टू चार्ज क्या हो। ये लिखने के बाद ये लाइन लिख लेना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू क्यू चार्ज अप टू क्यू चार्ज, ऐसे लिखना, चार्ज द कैपेसिटर अप टू चार्ज कैपेसिटर, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर, चार्ज करने के लिए कैपेसिटर को जो अमाउंट होगी वर्क डन की, अप टू चार्ज, अप टू चार्ज, बस, ठीक है। ये हो गया। अब सी क्या है, जिसका डेरिवेटिव किसका करना है, इंटीग्रेशन किसका करना है, जो क्या जिसके साथ डी के साथ है उसी का वो फंक्शन अंदर रखना और बाहर निकालने हैं, ठीक है। तो बाहर निकाल देंगे इसको, सी को 1/c, ये कॉन्स्टेंट के रूप में, क्यू इंटू डी क्यू, और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो खाली क्या बच जाएगा, वर्क, ठीक है। ये था, यह क्या था हमारा, डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन 1/c क्या हो गया, क्यू इंटू डी क्यू। ये हो गया। अब क्या करना है, वर्क, ये तो सिंपल हो गया क्योंकि डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन से कैंसल, तो 1/c लिख देंगे। अब क्या हो गया कि अब इसका फॉर्मूला क्या है कि किसी की इंटीग्रेशन फॉर्मूला की एक्स इंटीग्रेशन करना हो एक्स का, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर उसमें एक ऐड और वही पावर सेम एज इट इज नीचे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, क्या स्क्वायर बाय 2, क्योंकि इसमें करके दिखा देता हूँ स्टेप, वर्क इज इक्वल टू 1/c, तो क्या 1 + 1 बाय में 1 + 1 हो गया। तो वर्क 1/c क्या हो गया, क्या स्क्वायर बाय में 2, ये हो गया हमारे पास। तो वर्क क्या आ गया, 1/c क्या स्क्वायर बाय में 2। अमाउंट ऑफ वर्क डन, अब ये लिखना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज stored in terms of
इलेक्ट्रिक एनर्जी किस किस टर्म में, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हो गया वो इलेक्ट्रिक एनर्जी इन कैपेसिटर, इन ए कैपेसिटर। जो अमाउंट ऑफ वर्क डन स्टोर करेगा कैपेसिटर, किसकी अमाउंट में करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, तो उसका क्या नाम दे देंगे, यू, वर्क की जगह। तो इसलिए 1/2C ऐसे लिखा जाएगा ये, ठीक है। अब हम इसको वोल्टेज में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चार्ज का फॉर्मूला क्या था, देखो क्या हो डायरेक्टली क्या है V, तो क्या हो इज इक्वल टू क्या है CV, ठीक है। तो इधर पुट कर देंगे हम, U इज इक्वल टू C का स्क्वायर V का स्क्वायर बाय में 2C, ठीक है। तो U इज इक्वल टू क्या है आ जाएगा 1/2CV स्क्वायर, आ गया ना। एक और फॉर्मूला, एक फॉर्मूला ये हो गया एनर्जी स्टोर का। अगर चार्ज और कैपेसिटेंस गिवन है तो ये, अगर चार्ज और कैपेसिटेंस गिवन है, ये कैपेसिटेंस और वोल्टेज गिवन है तब, ठीक है। एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, एक और देखो कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, चार्ज बाय में वोल्टेज। अब ये सेम इधर पुट करेंगे तो 1/2, ठीक है। इसकी जगह C की जगह पुट करेंगे, इस C की जगह पुट करेंगे 1/2C की जगह कैपेसिटेंस का फॉर्मूला चार्ज बाय वोल्टेज, तो चार्ज बाय में वोल्टेज इंटू वोल्टेज का स्क्वायर, इससे ये कैंसल, तो क्या हो गया 1/2 क्या हो इंटू V, ये आ गया ना एक और फॉर्मूला। ये तीन फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अभी ये याद भी रख रहे हैं, देखो कैसे, अगर चार्ज और कैपेसिटेंस दे तो ऐसे एनर्जी निकाल लेंगे, ठीक है। ड्राइव करने, मान लो चार्ज 2 कूलाम है और कैपेसिटेंस 4 कूलाम है, कैपेसिटेंस ही 4 फैराड है, तो एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है। अगर कैपेसिटेंस ही और वोल्टेज हो तो ये इससे, ठीक है, कैपेसिटेंस ही और वोल्टेज हो तो इससे, कैपेसिटेंस और वोल्टेज गिवन हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन हो, ठीक है। चार्ज और वोल्टेज गिवन हो तो ये, ठीक है। तीनों अलग अलग हो गए। अब देखो कैसे बोल दे कि एक फॉर्मूला क्या हो गया, क्या उस स्क्वायर बाय में, एक बनने, फर्स्ट फॉर्मूला क्या बना था हमारा कि 1/2 क्या स्क्वायर बाय में C। सेकंड क्या बना था U इज इक्वल टू 1/2CV स्क्वायर। U इज इक्वल टू 1/2 क्या इंटू V, ये थे। अब देखो ये कब लगाना था कि चार्ज एंड कैपेसिटेंस गिवन हो, ये चार्ज एंड कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज गिवन हो, ये चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन हो, ये तीनों ऐसे नहीं लगाने। अब सुनो, अगर कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की कांस्टेंट है, ठीक है, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए किसके, क्या स्क्वायर के। क्यों, क्योंकि U क्या है 1/2C, 1/2 क्या स्क्वायर बाय 2, कैपेसिटेंस कांस्टेंट, 1/2 भी कांस्टेंट, इसके नाम का क्या लगा दिया डायरेक्टली, ये बन गया। आ समझ में, ठीक है। ऐसे ही सेम देखो, अगर क्या बोलते हो, अब की बार चार्ज कांस्टेंट है, ठीक है, और कैपेसिटेंस गिवन है, चार्ज को कांस्टेंट, इसमें कैपेसिटेंस की कांस्टेंट है और चार्ज गिवन है, क्या है गिवन है, तब लगाना ये, ठीक है। अब चार्ज कांस्टेंट, कैपेसिटेंस क्या है गिवन है, तो U इनवर्सली 1/C, क्यों U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 क्या स्क्वायर बाय 2, ये 1/2 कांस्टेंट, क्या स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो U इनवर्सली हो गया 1/C, ऐसे, ठीक है। अब सेम कि जो U है ये क्या है 1/2CV स्क्वायर,
एक फॉर्मूला ये लगाना कब है, जब कैपेसिटेंसी और वोल्टेज गिवन हो। अब कैपेसिटेंसी क्या दे दी, कांस्टेंट दे दी, तो यू डायरेक्टली हो गया किसके, वी स्क्वायर के। क्यों, यू इज इक्वल टू क्या है 1/2 सी वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो इसके नाम का वी स्क्वायर। अब वोल्टेज क्या होगी इसी फॉर्मूले में, कांस्टेंट, और ये तब लगाना है जब सी तो कांस्टेंट हो और वी गिवन हो। क्या हो, वी गिवन हो। ठीक है, और ये वोल्टेज क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया कांस्टेंट, और सी क्या है गिवन है, तब ये लगाना है u डायरेक्टली c। क्यों, u इज इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर, ये कांस्टेंट, तो u डायरेक्टली c। आगे ये तो फॉर्मूले। ठीक है, अब ये क्या होगा 1/2 क्या हो इंटू वी। ठीक है, अगर वोल्टेज गिवन है, ठीक है, और चार्ज क्या है कांस्टेंट है, तो ये लगाना है u डायरेक्टली v। क्यों, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 क्या इंटू वी, ये हट गया ये भी हट गया, तो u डायरेक्टली क्या हो गया v। ठीक है, अब वोल्टेज क्या है कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, चार्ज क्या है गिवन है। ठीक है, तो u क्या हो गया 1/2 क्या हो गया क्या हो इंटू वी, तो 1/2 कैंसिल। ठीक है, और ये कैंसिल, तो u क्या हो गया चार्ज के डायरेक्टली, तब ये लगाना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देता हूँ कि मान लो कैपेसिटेंसी ऑफ कंडक्टर इज कांस्टेंट है। ठीक है, चार्ज 2 टाइम कर दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो एनर्जी पे कैपेसिटेंस से जो कैपेसिटर की एनर्जी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हमें पता है यू इज इक्वल टू क्या है 1/2 क्या स्क्वायर बाय सी कट गया 1/2 भी हट गया, तो क्या स्क्वायर हो गया। अब 2 टाइम टेक दो, 2 का स्क्वायर इंटू यू, तो यू की जो न्यू यू आएगा वो क्या आएगा 4 टाइम, पहले से 4 टाइम हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, अभी एक लास्ट बताता हूँ। ठीक है, वोल्टेज क्या है कांस्टेंट है, चार्ज 2 टाइम कर दिया। ठीक है, अब फर्क हो गया देखो, इसमें वोल्टेज कांस्टेंट थी और इसमें कैपेसिटेंस, तो इसलिए ये क्या हो गया u डायरेक्टली किसके होगा क्या ओके, क्योंकि हमें पता है u इज इक्वल टू 1/2 क्या हो इंटू वी, तो 1/2 कर कैंसिल, v भी कैंसिल, तो u किसके हो गया डायरेक्टली क्या ओके, जितना पहले था उतना ही रहेगा। 2 टाइम वो तो का 2 टाइम पर 4 टाइम, ये हुआ कितना 4 टाइम, और ये कितना हुआ 2 टाइम, तो फर्क आ गया ना। चार्ज तो डबल ही है, उधर भी डबल था, पर फर्क किसका है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट था, इधर क्या है वोल्टेज कांस्टेंट था। बस ऐसे करने भाई कॉन्सेप्ट।